किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वेस्टेज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। एज ए सिविल इंजीनियर्स हम सभी इंजीनियर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम साइट पे जो भी आपका वेस्टेज हो रही है उसको कंट्रोल करना और विद इन द लिमिट उसको आपका करना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो हमारा वेस्टेज लिमिट होती है वो आपका कितनी होती है, उसको वन बाय वन आपका डिस्कस करेंगे ताकि आप किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे जो भी मटेरियल आप एग्जीक्यूट करा रहे हो उसकी वेस्टेज लिमिट जो है वो आपको पता रहे और आप विद इन द लिमिट जो है अपनी वेस्टेज जो है वो आप वहां पे करें। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और सारी चीजें वन बाय वन जो है आपका डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल सीट आपका बेसिकली बनाई हुई है और इस एक्सेल सीट के अंदर मैंने कुछ मेन आइटम जो है वो आपका इंक्लूड किए गए। वैसे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी आइटम्स होते हैं लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज जो होती है आपका ओवरऑल कॉस्टिंग के अंदर काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मेन जो हमारे आइटम्स हैं उसको हम लोग जो है आपका यहाँ पे इंक्लूड करें। जैसे सबसे ज्यादा आपका सीमेंट की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है और काफी ओवरऑल जो है आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग पे काफी बड़ा रोल जो है आपका ये इफेक्ट डालता है। तो इसके अंदर आपकी जो वेस्टेज लिमिट होती है वो आपका 3% होती है। जितने भी आपका टोटल मतलब जो आपकी जब हम मेटल रिकंसिलेशन करते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी क्वांटिटी आ रही है उस क्वांटिटी के अंदर आपका 3% वेस्टेज होना चाहिए। इसके बाद में आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट स्टील जो है वो आपका 2% होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी स्ट्रक्चरल स्टील होती है जो कि ट्रस वगैरह में यूज होती है या फिर हमारा बिल्डिंग के अंदर भी आपका काफी जगह पे आपका उसका जो है स्ट्रक्चरल स्टील का यूज किया जाता है, उसका आपका यहाँ पे 2% आपका वेस्टेज होना चाहिए। अब ये वेस्टेज कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका मटेरियल रिकंसिलेशन। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है आपका डली हुई है। मैं उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि अगर आपको कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा तो फिर आपको लिमिट के बारे में अगर आपको जानकारी भी है तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसलिए वो वीडियो जरूर देख लेना जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताया कि किसी भी मटेरियल का रिकंसिलेशन करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मटेरियल की आपका वेस्टेज आपका कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे कि आपका कोर सैंड या फिर हमारा जो फाइन सैंड हम लोग यूज करते हैं आपका मोर्टार में या फिर हमारा कंक्रीट के अंदर, वो आपका 5% होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एग्रीगेट होती है वो हमारा जो है यहाँ पे 5% हमारी एग्रीगेट वेस्टेज लिमिट है। इसके अलावा जैसे कंक्रीट वर्क हम लोग करते हैं चाहे आरसीसी करें या फिर पीसीसी करें तो वो आपका 2% आपका वेस्टेज लिमिट होती है। इसके अलावा जो बाइंडिंग वायर हम रेनफोर्समेंट को टाई करने के लिए बाइंडिंग वायर का यूज करते हैं वो 5% होता है। अगर आप वैसे जनरल देखोगे ना तो बाइंडिंग वायर का वेस्टेज काफी होता है, तो बाइंडिंग वायर इसलिए यहाँ पे बाइंडिंग वायर की वेस्टेज लिमिट आपका 5% दी गई है। इसके अलावा अगर आप शटरिंग की बात करूं मैं, जो फॉर्मवर्क होती है प्लाई की या फिर एमएस की, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी जो फॉर्मवर्क होता है उसके अंदर भी वेस्टेज काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारी जो प्लाई वर्क्स होती है उसके अंदर 5% वेस्टेज लिमिट है। इसके अलावा जो बैटन्स यूज होते हैं हमारा प्लाई फॉर्मवर्क के अंदर उसकी वेस्टेज लिमिट भी आपका यहाँ पे 5% है। इसके अलावा अगर हम कोई सर्कुलर कॉलम है या फिर हमारी कोई आर्क है, इस तरह के आइटम के अंदर हमारी जो शटरिंग होती है उसके अंदर वेस्टेज काफी ज्यादा होती है। तो इस केस के अंदर हमारी जो वेस्टेज लिमिट है वो आपकी यहाँ पे 20% है। अगर आप डीएसआर या फिर आपने एसओआर कभी पढ़ा होगा तो आप देखना जाके वहां पे जो भी हमारी फॉर्मवर्क होगी किसी सर्कुलर पोर्शन के लिए या फिर सर्कुलर मेंबर के लिए, उसका रेट नॉर्मल जो आपकी मेंबर के कंपैरिजन में ज्यादा रेट आपको मिलता है क्योंकि हमारी वहां पे वेस्टेज आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा स्कैप फोल्डिंग का यहाँ पे आपका 2 से 3% आपकी यहाँ पे वेस्टेज लिमिट होती है। इसके अलावा जो हमारा मैसनरी वर्क होता है, ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ चाहे आपकी क्ले ब्रिक्स हो या फिर फ्लाई एश ब्रिक्स हो, तो यहाँ पे 2% वेस्टेज लिमिट होती है। एएसी ब्लॉक्स हम लोग जो आपका यूज करते हैं तो उसकी भी आपका जो वेस्टेज लिमिट है वो आपका यहाँ पे 2% है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फ्लोरिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखो आपका जो मेरी स्टोन फ्लोरिंग होती है वो आपका यहाँ पे 2.5% है। स्टोन फ्लोरिंग इफ सप्लाइड इन द थप्पी या फिर स्लैब के अंदर आपका फर्स्ट है मेरा। अगर मेरी स्टोन फ्लोरिंग जो है वो आपका स्लैब जो कट पीस आते हैं आपका साइज के अंदर जो टाइल्स की फॉर्म में कट होकर आते हैं तो वहां पे 2.5% है। और अगर मेरा पूरा जो एक आपका थप्पी जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरी एक स्लैब जो आती है आपका स्टोन की, अगर आप मार्केट के अंदर परचेस करने गए होंगे तो उसकी वेस्टेज लिमिट 10% होती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो इरेगुलर शेप के अंदर आपका होती है। तो सबसे पहले हमें उसको रेगुलर शेप के अंदर कट करना होता है, तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है वो हमारा वेस्टेज के अंदर चला जाता है।
इसके अलावा कोटा स्टोन फ्लोरिंग आपका 15% आपका होता है। विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग जो है आपका 5 से 7% हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा कि विट्रीफाइड फ्लोरिंग में अक्सर वेस्टेज भी काफी हमारी निकलती है, ठीक है। कुछ पीसेस तो हमारे बॉक्सेस जो होते हैं वही आपका ब्रोकन निकल जाते हैं जब हम आपका मटेरियल स्टॉक्स में से निकालते हैं, तो उसमें से आप देखोगे ना कुछ बॉक्स तो हमारे ऐसे होते हैं जिसमें से वो बिल्कुल ही डैमेज आपके निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिरेमिक टाइल्स अगर एंटी स्किड है तो आपका यहाँ पे 2.5%, ठीक है। इसके अलावा पेवर्स जो हम लोग रोड पेवर वाली जो रोड बनाते हैं तो पेवर ब्लॉक्स जो होते हैं वो आपका 2% होता है। किचन और टाइल्स के जो काउंटर वगैरह टॉयलेट पे जो हम लोग काउंटर वगैरह बनाते हैं उसमें स्टोन्स यूज करते हैं, उसका आपका यहाँ पे 5% जो है आपका वेस्टेज होती है। काउंटर के लिए अक्सर जो है वेस्टेज निकलती भी है आपका, तो यहाँ पे 5% इसकी लिमिट रखी गई है। अगेन हम लोग आते हैं आपका डोर एंड विंडो के ऊपर, तो यहाँ पे जो मेरा फ्रेम होते हैं डोर के वो आपका यहाँ पे 5% हमारा इसकी वेस्टेज लिमिट है। और अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे यूनिट भी आपका दी गई है, किस यूनिट के अंदर, जैसे वुडन हम लोग खरीद के लेके आते हैं डोर विंडो फ्रेम के लिए तो फिट के अंदर आती है, मतलब क्यूबिक फिट होता है आपका बेसिकली, तो उसी टर्म्स के अंदर आपका यहाँ पे वेस्टेज लिमिट भी दी है। इसके अलावा यहाँ पे सर्कुलर शेप का कोई भी हमारा वर्क हो रहा है तो उसके अंदर आपका 10% है। डोर्स वगैरह है हमारे तो उसके लिए आपका 10% है। फ्लश डोर का देखो यहाँ पे 0% दिया गया, क्योंकि फ्लश डोर आपका फिक्स साइज का आपका होता है, तो प्लाई भी हम उसी शेप के लेके आते हैं जिस शेप में हमारा यहाँ पे डोर होता है। वुडन पैनल डोर शटर्स होते हैं वो आपका 10% होता है। लेमिनेट जो हम लोग यूज करते हैं डोर के अंदर वो आपका 10% होती है। MDF पार्टिकल बोर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं पार्टीशंस में यूज करते हैं, किचन के अंदर यूज करते हैं, तो ये हमारा है यहाँ पे आपका 10% इसकी वेस्टेज लिमिट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग के लिए कोटा स्टोन भी वाटर प्रूफिंग की तरह आपका यूज किया जाता है। अगर आपने कभी कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाई होगी तो वहां पे रिटेनिंग वॉल्स पे अक्सर जो है आपका कोटा स्टोन जो है वो फीलिंग वाले फेस पे कोटा स्टोन जो है वो आपका यूज किया जाता है। 10% इसकी वेस्टेज लिमिट होती है। इसके अलावा टेपक्रीट एक केमिकल होता है, उसकी आपका यहाँ पे 5% आपका ये पॉलीमर बेस कंपाउंड होता है बेसिकली, 5% इसकी वेस्टेज लिमिट होती है। लिक्विड पीयू सीट मेम्ब्रेन टाइप जो आपकी वाटर प्रूफिंग होती है तो इसमें 5% आपका लिमिट है। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन वाटर प्रूफिंग में हमारे यहाँ पे 2% है आपका। SBR पॉलीमर सीट जो होती है वो आपका यहाँ पे 10% है। और बिटुमिनस अगर हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका यहाँ पे 2% है। तो वाटर प्रूफिंग भी काफी टाइप्स की होती है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग के ऊपर कोई वीडियो आपको बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है आप मुझसे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं आप, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उतनी जल्दी उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे सीलिंग। जैसे जिप्सम बोर्ड से हमारी जो सीलिंग होती है 5% उसके अंदर वेस्टेज होती है, वहीं अगर हम पीओपी की फॉल सीलिंग करते हैं तो वहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा होती है, क्योंकि पीओपी हमारी वेस्ट काफ़ी होती है जब हम फॉल सीलिंग करते हैं। इसके अलावा वुडन प्लैंक्स वगैरह यूज करते हैं हम लोग फॉल सीलिंग के अंदर, तो उसकी जो वेस्टेज लिमिट है वो आपका यहाँ पे 5% रहने वाली है। इसके अलावा बिरला वाइट पुट्टी हमारा जो हम 2 mm थिकनेस करते हैं वो आपका 2% वेस्टेज होती है। पीओपी पुट्टी वर्क करते हैं तो वो भी आपका 2% वेस्टेज लिमिट है। इसके अलावा स्टोन चिप्स की अगर हम प्लास्टर करते हैं तो उसका आपका यहाँ पे देखो 10% उसका वेस्टेज लिमिट है। इसके अलावा जिप्सम प्लास्टर अगर हम लोग करें तो 5% उसकी वेस्टेज लिमिट है। पीओपी पनिंग जो हम वॉल पे हम लोग पनिंग करते हैं पीओपी की 8 से 12 mm थिकनेस की, तो उसका 30% वेस्टेज होती है। आप देखना कभी भी जो पीओपी वर्क होता है उसके अंदर वेस्टेज काफी ज्यादा होती है, पुट्टी में इतनी वेस्टेज नहीं होती है जितना आपका पीओपी के अंदर आपका वेस्टेज होती है। इसके अलावा जो आपका ओबीडी है ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर जो आपका होता है वो आपका 5% है। प्लास्टिक इमल्सन पेंट आपका 5% है। एक्सटीरियर वेदर सील्ड पेंट जो होता है वो भी 5% है। एक्सटीरियर टेक्सचर पेंट वैसे भी जब कोई भी टेक्सचर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसमें वेस्टेज आपकी आती ही आती है, तो यहाँ पे जो टेक्सचर्स पेंट है उसका 10% आपका यहाँ पे है। इसके अलावा एक्सपेंशन जॉइंट्स के अंदर हम लोग मटेरियल फिल करते हैं तो वो 5% आपका यहाँ पे रहने वाला है। हार्ट एंड ड्रोन स्टील वायर्स या फिर जाली वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं 10% होता है। एसएस रेलिंग के अंदर आपका 5% वेस्टेज लिमिट यहाँ पे होती है। इसके अलावा प्लम्बिंग वर्क के अंदर अगर आप देखोगे तो मेरे जो पाइप्स होते हैं जैसे यूपीवीसी सीपीवीसी के पाइप 5% है। जीआई के पाइप या फिर कॉपर पाइप होते हैं वो 2% ही आपका यहाँ पे अलाउ है। और कोई एमएस वर्क हो रहा है आपका प्लम्बिंग के लिए तो वो आपका 2% है। इलेक्ट्रिकल के लिए पीवीसी पाइप 5% और वायर्स भी आपका यहाँ पे 5%। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर सबसे ज्यादा मेजर जो आपकी कॉस्टिंग आती है वो आपका वायर्स की आती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो कॉस्टिंग आती है वो स्विचेस वगैरह जो होते हैं उसकी आती है और पाइप की कॉस्टिंग उसके बाद आती है। लेकिन आपका यहाँ पे परमिसिबल लिमिट जो है वो आपका 5%। तो ये कुछ मेन आइटम्स थे जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपका डिस्कस किए, और इनकी जो वेस्टेज लिमिट है आपका, ये वेस्टेज लिमिट हम लोगों ने यहाँ पे आज का डिस्कस किया। ये जो डाटा है आपका ये
जो हमारी जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होती है या फिर बीओकी के अंदर आपका जो एग्रीमेंट्स बनते हैं उसमें जो टर्म्स मेंशन रहती है, साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क किए हैं वहाँ से जो क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट की हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आपका यहाँ पे लिमिट जो है वो आपके साथ में डिस्कस किया है। क्वांटिटी आपका थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी, तो इसलिए जो है आप ये चीज़ आप एक्सेप्ट करके चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है इन क्वांटिटीज़ के अंदर आ सकता है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम जरूर मेंशन करना। आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड वीडियोस हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।